अब अपनी तीसरी अभिक्रिया को देख लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। ये क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ज्यादा अभिक्रियाशील मतलब ज्यादा ताकतवर आपका पदार्थ कम अभिक्रियाशील कम ताकतवर पदार्थ को उसकी जगह से हटा दे, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में एक बेंच है, उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, आप किसी लड़के के साथ बैठना पसंद करते हैं जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। दूसरा कोई लड़का आता है, उसको भी उसी लड़के के साथ बैठना है, वो लेकिन वो आपसे ताकतवर है। वो क्या करेगा? आपको 2 चांटे मारेगा, उधर से हटाएगा और आपको खुद वहां बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जिस जगह पर आप पहले बैठे हुए थे अपने दोस्त के साथ, दूसरा लड़का आया, क्योंकि वो आपसे ज्यादा ताकतवर था, उसने क्या करा? आपको आपकी जगह से हटा दिया और आपका विस्थापन हो गया। तो इसका मतलब ऐसे ही यहां हो रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होती है कि जो ज्यादा ताकतवर पदार्थ होता है वो कम ताकतवर पदार्थ को उसकी जगह से हटा देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। देखते हैं, जैसे Fe आयरन को कभी भी जब हम रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट जो होता है इसको Fe जो है हटा देगा इसकी जगह से, यहां से, और क्या मिल जाएगा हम लोगों को? FeSO4 मिल जाएगा। और कॉपर जो है बेचारा अपनी जगह से हट चुका है, ये अपने लिए सीट अलग से ढूंढेगा। इस केस में क्या हुआ? Fe जो है वो ज्यादा ताकतवर है, कॉपर जो है कम ताकतवर है। कॉपर जो है किसके साथ था? SO4 के साथ अपने यौगिक में था। हुआ क्या? Fe आया, Fe को यहां आना था, Fe ने कॉपर को हटाया कि भाई हट जा तू यहां से। कॉपर बेचारा क्योंकि कमजोर है, कुछ कर नहीं सकता है, तो इसलिए कॉपर हट गया और FeSO4 बन गया। और कॉपर बेचारा अपने लिए कोई दूसरी सीट ढूंढ रहा है कि कहीं और उसको जगह मिल जाए। तो इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया होती है। यहां लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु जैसे ही लोहे के कीले विलयन में डालते हैं तो कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। होता क्या है? पहले जो रंग होता है कॉपर सल्फेट का वो नीला होता है, लेकिन जैसे उसके अंदर हम लोहे के कीले डालते हैं, लोहा जैसे आके वहां बैठ जाता है, वो फेरस सल्फेट बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, और उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्या है उदाहरण? जिंक जो है, अब दोबारा बेचारा कॉपर बैठा हुआ है, कॉपर दोबारा सल्फेट के साथ बैठा हुआ है। आज Fe नहीं आया क्लास में, फेरस आज आया ही नहीं है, आज आया है जिंक। अब जिंक को भी SO4 के साथ ही बैठना है। जिंक क्या करेगा? आएगा दोबारा से, जिंक ज्यादा ताकतवर है, कॉपर कम ताकतवर है। जिंक 2 चांटे मारेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद वहां बैठ जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, और कॉपर बेचारा दोबारा अपने लिए सीट ढूंढ रहा होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसके अंदर ज्यादा ताकतवर पदार्थ कम ताकतवर पदार्थ को उसकी जगह से हटा दे, ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया का एक और उदाहरण देख लेते हैं। दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या होता है? कभी भी H2SO4, वही दोबारा से सीन है, जो आपका कॉपर था, कॉपर की जगह कौन है? अब क्या? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सल्फेट आपका अब क्या? हाइड्रोजन सल्फेट के साथ बैठा हुआ है। जिंक जो है ज्यादा ताकतवर है, जिंक आता है, जिंक इसको इसकी जगह से हटा देता है और आप लोगों को क्या मिल जाता है? ZnSO4 मिल जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो याद रखिएगा, कभी भी जिंक का रिएक्शन अगर करवाई जाती है किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल किसको कहते हैं? H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो कभी भी जिंक को डाल दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, हमारा H2SO4 था पहले, H2SO4 में जिंक डाला गया, ये जिंक डाला गया छोटे छोटे कण। जिंक डालने की वजह से जो है जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा, हाइड्रोजन सल्फेट में से हटा देगा और अपना सल्फेट बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, और हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो ये भी किसका एक उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब अपने अगली अभिक्रिया को देख लेते हैं, जो कि है द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया देखी है बेबी, उसमें क्या हो रहा था? ज्यादा ताकतवर वाला कम ताकतवर वाले को हटा रहा था। इसमें द्विविस्थापन हो रहा होगा, मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर आपका आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, कोई किसी को उसकी जगह से नहीं हटाएगा, खाली आदान प्रदान होगा। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया में क्या देखा कि आप अपने दोस्त के साथ बैठे थे, एक ताकतवर लड़का आया, उसने आपको आपकी सीट से हटा दिया। लेकिन मान लेते हैं इस वाले एग्जाम्पल में क्या है कि आप ए हैं, आप किसी के साथ बैठे हैं जो बी है, ठीक है। आपका दोस्त जो है वो
C है और वो किसी के साथ बैठा है जो D है। A और C आप दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और B और D जो है ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप लोगों के बीच में क्या होगी, एक सहमति बन जाएगी कि एक काम कर भाई, मैं तेरी जगह आ जाता हूं और तू मेरी जगह आ जा। इस केस में क्या होगा कि आप उसकी जगह चले जाएंगे, किसकी जगह, C की जगह आप चले जाएंगे और आपकी जगह कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। और इस तरीके से आपस में आप लोगों ने सहमति कर ली, आदान प्रदान कर लिया किसका, एक दूसरे की सीट का, कि भाई तो एक काम कर, तू मेरे साथ आ जा और ये जो है B जो है तेरे साथ आ जाएगा। इस तरीके से जो है आपका इस तरीके की रिएक्शन को, जिसके अंदर विस्थापन नहीं होता बल्कि क्या होता है, आदान प्रदान होता है किसका, आयनों का, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ये जो है विस्थापन अभिक्रिया से बहुत अलग होती है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ हमारा Na2SO4 था, अब क्या सोडियम जो है सल्फेट के साथ है, और यहाँ हमारा BaCl2 था। क्या होगा, Na को जो है Cl के साथ जाना है और Ba को जो है SO4 के साथ जाना है। दोनों आपस में बात करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे की जगह ले लेते हैं और दोनों एक दूसरे की जगह आ जाएंगे। Ba जो है वो SO4 के साथ आकर BaSO4 बना देगा और Na जो है वो Cl के साथ आकर 2NaCl बना देगा। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर बेरियम सल्फेट जो बना, ये बेरियम सल्फेट एक तरीके का अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट होता है, जो कि सफेद कलर का होता है। तो ये अवक्षेप है। तो इस तरीके से आपका यहाँ क्या हुआ, सोडियम सल्फेट ने रिएक्शन करी किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। दोनों ने आपस में डबल डिस्प्लेस कर लिया और हम लोग को बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिल गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, दोबारा वही होगा, H2 जो होगा वो OH के साथ आ जाएगा और Na जो है SO4 के साथ चले जाएगा। इस वाले केस में भी वही होगा, आपका रिएक्शन करके वो Na2SO4 बन जाएगा और इधर बन जाएगा H2O, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तीसरा रिएक्शन देखिए AgNO3। AgNO3 जब रिएक्ट करेगा NaBr के साथ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। यहाँ जो सिल्वर ब्रोमाइड बनता है ये भी एक प्रकार का अवक्षेप होता है, जो कि येलो कलर का होता है, पीले कलर का अवक्षेप बनता है AgBr। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी एक अभिक्रिया हो रही हो जिसके अंदर क्या बन रहा हो, अवक्षेप बन रहा हो, प्रेसिपिटेट बन रहा हो, तो ऐसी रिएक्शंस को, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। और इंग्लिश में बोले तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अवक्षेप जो होता है कुछ इस प्रकार के पदार्थ, तो हम लोगों ने पहली बात कर ली थी, घुलनशील नहीं होते हैं जो पदार्थ होते हैं। तो इस तरीके से बनते हैं कि आप किसी भी विलयन के अंदर आपको कुछ इस तरीके के पदार्थ देखने को मिलेंगे जो कि घुलेंगे नहीं, आपका अलग से वो बिल्कुल अलग रहेंगे, और ऐसे पदार्थों को हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ये पदार्थ बनते हैं वह हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। अब हम लोग अपनी पांचवी अभिक्रिया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को देख लेते हैं, जो कि हमारी उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ये अलग अलग अभिक्रिया होती है हमारी, उपचयन अलग है, अपचयन अलग है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले उपचयन को समझते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन की कमी, कभी भी अभिक्रिया के अंदर आपके ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, ऑक्सीजन बढ़ रहा हो, या फिर आपका हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन कहते हैं। किसी भी आपका अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, मतलब उसको ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन मिलने का मतलब क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया, उसमें से हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन निकलने की वजह से भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्यों होता है देखते हैं एक बार इसको। ये हमारा कार्बन कॉपर है, Cu मतलब कॉपर। कॉपर ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन जो है आकर इससे जुड़ गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, कॉपर का अब उपचयन हो गया, कॉपर का उपचयन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा देखते हैं, कार्बन है, कोयला है, कोयले को हम लोग जब जलाते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन के साथ वो मिल जाता है और क्या बना देता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। मतलब ये पहले कार्बन था खाली, अब क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया इससे, तो इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। ये वाला एग्जांपल देखिए, H2S था, H2S में क्या हुआ, आकर ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ने से क्या हुआ, आपका H2 जो S था वो किस में चेंज हो गया, H2O में चेंज हो गया और S अलग निकल गया। अब इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ, जो H2 था उससे ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। एक और बात याद रखिएगा,
कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, उपचयन रिएक्शन हो रही है, तो इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की हानि। क्यों? मान लेते हैं ऑक्सीजन एक गंदा बच्चा, आपकी क्लास का गंदा बच्चा है, किसी भी गंदे बच्चे से आपको दोस्ती करनी है, वो आपसे आकर जुड़ रहा है, तो वो उसकी एक शर्त है कि वो आपसे, जैसा ऑक्सीजन का हम सबको पता है वैलेंसी कितनी होती है, 2- होती है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा, वो गंदा बच्चा जो है वो 2 रुपए लेगा ही लेगा आपसे, तभी वो आपसे आकर जुड़ेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन किसी भी एटम से अगर आकर जुड़ता है तो इसका मतलब कॉपर ने इसको क्या दिए होंगे? इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे। तो इसका मतलब कॉपर के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स थे, हमारे से आके दोस्ती करी उस गंदे बच्चे ने, मैंने उससे दोस्ती करी है, मैं उसको जब 2 रुपए दूंगा, इसका मतलब मेरे 2 रुपए जो वो मेरे थे वो मैंने उसको दे दिए, मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया, हानि हो गई। तो इलेक्ट्रॉन्स की हानि हो, कभी भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या फिर हाइड्रोजन की कमी हो। हाइड्रोजन की कमी का मतलब क्या है? हाइड्रोजन हमें 1 इलेक्ट्रॉन देता है, अब हाइड्रोजन की हानि हो गई। हाइड्रोजन ने हमें 1 रुपया दे रखा था, हाइड्रोजन मेरा दोस्त था, वो मेरे को रोज 1 रुपया देता था, हाइड्रोजन से मेरी दोस्ती टूट गई। क्यों? क्योंकि मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया। अब क्या हुआ? जो मेरे को 1 रुपया दे रहा था वो अब मेरे को नहीं मिलता, इसका मतलब मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की हानि हो गई। तो मैं क्या बोलूंगा? कभी भी ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो, हानि हो रही हो, उस जगह कौन सी रिएक्शन होगी? उपचयन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब अपचयन अभिक्रिया को देखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन को देखते हैं। ये उपचयन से बिल्कुल उल्टा होता है, ऑक्सीडेशन के बिल्कुल उल्टा होता है। ऑक्सीजन का ह्रास एवं हाइड्रोजन में वृद्धि अपचयन होता है। कभी भी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, हानि हो रही हो, या फिर हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही हो, हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो, तो उस जगह क्या होगा? अपचयन होगा। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो इसे अपचयन कहते हैं। कभी भी कोई भी अभिक्रिया हो रही हो, रिएक्शन हो रही है, उसमें हाइड्रोजन आकर जुड़ जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, क्या हो कहेंगे हम लोग? अपचयन हो रहे हैं। अपचयन को एक तरीके से समझ लेते हैं, पिछले वाले केस में हम लोग बिगड़े हुए बच्चे दोस्ती कर रहे थे, हम लोग मतलब बिगड़ रहे थे। अब क्या हो रहा है? अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन आकर जुड़ता है, मतलब बच्चा सुधर रहा है। क्या हो रहा है? सुधर रहा है। तो ऑक्सीजन दूर जाएगा, जब बच्चा बिगड़ा हुआ बच्चा मेरे से दोस्ती तोड़ के दूर चले जाएगा, इसका मतलब खुद पर खुद मैं सुधरने लग जाऊंगा। या फिर कोई अच्छा सा बच्चा जो हाइड्रोजन है, एक अच्छा सा बच्चा मेरे पास आकर मेरे से दोस्ती कर ले तो मैं सुधरने लग जाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया हो रही है। इसको उदाहरण के थ्रू समझते हैं। क्या होता है? एक कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया और क्या बन गया? हमारा कॉपर अलग हो गया और H2O जो हाइड्रोजन अकेला था वो किसके साथ आ गया? अब ऑक्सीजन के साथ आ गया। इस केस में क्या हुआ? कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर की दोस्ती किससे थी? ऑक्सीजन से थी। ऑक्सीजन से कॉपर की दोस्ती होने के कारण वह बिगड़ा हुआ बच्चा था। उसको क्या हुआ? अचानक से कौन आया? H2 आया और ऑक्सीजन ने किससे दोस्ती कर ली? H2 से दोस्ती कर ली और कॉपर के अब जो है ऑक्सीजन दोस्त नहीं रहा। जब ऑक्सीजन ने दोस्ती तोड़ दी कॉपर से, बिगड़ा हुआ बच्चा था ऑक्सीजन, जो गंदी गंदी आदतें थी इसमें से जाने लग गई। इसका मतलब इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया, सॉरी अपचयन हो गया। H2S प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस में S। कभी भी हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस में सल्फर मिलता है। इसमें देखिए, इसमें क्या है? हाइड्रोजन किसके साथ था? सल्फर के साथ था वो, और क्लोरीन के साथ नहीं था। क्लोरीन अकेला था। क्या हुआ? हाइड्रोजन आकर सल्फर से वो क्लोरीन से जुड़ गया और हम लोगों को क्या मिल गया? HCl मिल गया। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? क्लोरीन का अपचयन हो गया, क्योंकि इससे आकर क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया और सल्फर के साथ हाइड्रोजन था पहले से, हाइड्रोजन की हानि हो गई तो इसका उपचयन हो गया। ZNO जब रिएक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन के साथ, तब क्या होता है? जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन जो है निकल गया और किसके साथ आकर जुड़ गया? कार्बन के साथ आकर जुड़ गया। इसका मतलब ऑक्सीजन की हानि हो गई तो क्या हो गया? आपका अपचयन अभिक्रिया हो गई। तो कभी भी आपका हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा हो, क्योंकि हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है। हाइड्रोजन एक ऐसा हमारा एटम है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है हमेशा। तो कभी भी हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो आपको एक्स्ट्रा आकर, तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा हो, कभी आपको इलेक्ट्रॉन्स का फायदा हो रहा हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, कभी भी ऐसा हो रहा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सी रिएक्शन है? अपचयन अभिक्रिया है। अब हम लोग ऑक्सीकरण या फिर आपका उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं के बीच में एक फाइनली हम लोग देख लेते हैं क्या क्या अंतर होता है। इसमें क्या हो रहा होता है? ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है, इसमें ऑक्सीजन हट रहा होता है। हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, ऑक्सीकरण अंक का घटना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। उपचयन में क्या हो रहा होगा? ऑक्सीजन जुड़ रही होगी, हाइड्रोजन हट रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही होगी।
वहीं आपका अपचयन में क्या होती है, ऑक्सीजन हट रहा होता है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा होता है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा होता है, हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा होता है, जुड़ रहा होता है। तो इस प्रकार से कभी भी आपसे पेपर में पूछा जाता है इन दोनों के बीच में अंतर बताइए, तो आप यह 3 अंतर लिखाइएगा, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा वाला लिखने की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी अगर आपको याद रहे तो चारों के चारों लिखिएगा, लेकिन पहला, दूसरा और चौथा जरूर ही लिखना है। इस प्रकार से हम लोग अंतर करते हैं। क्या होता है, कई सारे रिएक्शंस में ऐसा हो रहा होता है कि हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होता है, उपचयन एवं अपचयन। अब ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, जहां उपचयन भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी होती है रिडॉक्स रिएक्शन, ये देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कभी भी ऐसी अभिक्रिया हो रही हो, ऐसी रिएक्शन हो रही हो जिसमें एक का उपचयन हो जाए, एक बच्चा बिगड़ रहा हो, दूसरा बच्चा सुधर रहा हो, दूसरे का अपचयन हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। यह हमारा कॉपर ऑक्साइड है CuO, इसके पास ऑक्सीजन है, यह हमारा हाइड्रोजन है, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या हुआ, हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड का जब आपस में रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से दोनों ने रिएक्शन करा और हम लोगों को मिलता है Cu, खाली कॉपर, और साथ में मिलता है H2O। क्या हुआ, जो ऑक्सीजन Cu के पास जो थी, जो कॉपर जो था, जो एक बिगड़े हुए लड़के से दोस्ती करके बैठा था, उस बिगड़े हुए लड़के को एक नया दोस्त मिल गया, जो कौन था, हाइड्रोजन था, और वो वहां से निकल गया, और इसका मतलब इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो गया। हाइड्रोजन जो था पहले शरीफ सा लड़का था, इसकी दोस्ती किससे हो गई, ऑक्सीजन से हो गई, और ऑक्सीजन से दोस्ती होने के कारण ये क्या हो गया, बिगड़ गया, इसका उपचयन हो गया और ये H2O बन गया। तो ऐसी अभिक्रिया है जिनके अंदर आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और इनको कुछ इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जहाँ आपका रिडक्शन हो रही है वहाँ आपका इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, यहाँ उसका बेचारे का नुकसान हो रहा है, यहाँ उसका फायदा हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें साथ में दोनों चीजें हो रही हो, ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाती है रिडॉक्स अभिक्रिया।